Hello bachcho, let's see this question. The question says wires A and B are connected with mass M as shown in figure. Wires are of same material and have radii RA and RB. End of B is pulled with a force of mg divided by 3. With reference to the above situation, which of the following statement is correct? And we are given 4 statements. तो इस क्वेश्चन में हमें एक मास है जो अटैच्ड है वायर ए से और उससे अटैच्ड है वायर बी, और हमें इसमें बात करना है ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में। तो जो हमारा की कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो होगा डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड सम नॉलेज ऑफ फोर्स एंड मास एंड एक्सेलरेशन। तो हम देखिए कि ये जो वायर बी है इस पर हमें नीचे फोर्स लगाया जा रहा है mg डिवाइडेड बाय 3, और इस ब्लॉक का इस मास का नीचे की तरफ इस मास के वेट के कारण फोर्स लग रहा होगा mg। तो वायर ए पर इस पर जो एफ ए फोर्स लग रहा होगा ये टोटल फोर्स होगा mg प्लस mg/3, ये इसका वेट प्लस mg/3। फोर्स ऑन वायर ए ये होगा 4 mg डिवाइडेड बाय 3। इस फोर्स को हम फोर्स ऑन वायर बी ये कह लें। तो अब हमें कहा गया है कि ए ब्रेक्स बिफोर बी, स्टेटमेंट ए में कि ए ब्रेक्स बिफोर बी व्हेन रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बी। तो चलिए हम निकाल लेते हैं कि जब रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बी होगा तब दोनों वायर्स पर स्ट्रेस क्या होगा। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्ट्रेस ऑन वायर ए ये हमारा हो जाएगा फोर्स ऑन वायर ए डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए। स्ट्रेस ऑन वायर ए हमारा आ जाएगा, फोर्स ऑन वायर ए हमारा है 4 mg डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए है हमारा पाई RA² रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा स्ट्रेस ऑन वायर ए आ गया 4 mg डिवाइडेड बाय 3 पाई RA²। अब स्ट्रेस ऑन वायर बी ये हम निकाल लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा फोर्स ऑन वायर बी वो है mg डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर बी ये है हमारा पाई RB²। ये हमारा हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय 3 पाई RB²। और हमें कंडीशन दे रखा है कि रेडियस ऑफ ए इक्वल टू रेडियस ऑफ बी। तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं mg डिवाइडेड बाय 3 पाई और RB की जगह हम पुट कर लेते हैं RA²। अब हम इन दोनों स्ट्रेस को कंपेयर करें तो पाते हैं कि स्ट्रेस ऑन वायर ए इज ग्रेटर देन स्ट्रेस ऑन वायर बी। तो हमारा वायर ए जो है वो पहले टूट जाएगा, और हमें स्टेटमेंट भी यही दिया है कि ए ब्रेक्स बिफोर बी व्हेन रेडियस ऑफ ए इक्वल टू रेडियस ऑफ बी। तो हमारा स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट होगा। अब स्टेटमेंट बी और सी हमें इसमें कंपेयर करना है कि आर ए इक्वल टू 2 RB या आर ए इक्वल टू लेस देन 2 RB। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि रेडियस ऑफ ए जब इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ बी होगा तो क्या होगा, तब स्ट्रेस कितना होगा। तो अब हमें कंडीशन दिया है कि रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ बी। तब क्या होगा हमारा स्ट्रेस स्ट्रेस ऑन वायर ए, तब हमारा हो जाएगा फोर्स ऑन वायर ए ये तो है 4 mg डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय RA²। और RA की वैल्यू दी है ट्वाइस ऑफ RB।
तो इसे पुट कर लेते हैं, 4 mg डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय पाई ट्वाइस ऑफ आर बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 4 mg डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा स्ट्रेस ऑन वायर ए ये हमारा आ गया mg डिवाइडेड बाय पी पाई आर बी स्क्वायर। और स्ट्रेस ऑन वायर बी हमारा आ जाएगा फोर्स ऑन वायर बी mg डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बी पाई आर बी स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ से आ गया mg डिवाइडेड बाई 3 पाई आर बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि स्ट्रेस ऑन वायर ए ये इक्वल है स्ट्रेस ऑन वायर बी के। और ये जो हमारा स्ट्रेस है ये अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया तो दोनों वायर्स टूटेंगे, या फिर कोई एक वायर टूटेगा। तो इसका मतलब हुआ कि या तो ए टूटेगा या बी टूटेगा या दोनों टूटेगा। और जो हमारा ऑप्शन सी है वो है कि नाइदर ए नॉर बी विल ब्रेक। ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि या तो ए टूटेगा या बी टूटेगा या दोनों टूट जाएंगे, कि दोनों पर स्ट्रेस सेम है। ऑप्शन बी हमारा दिया है कि ए ब्रेक्स आफ्टर बी व्हेन आर ए इज स्मॉलर देन 2 RB। तो जब रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ आर बी होता है, तो स्ट्रेस ऑन ए ये इक्वल होता है स्ट्रेस ऑन बी के। और इस स्ट्रेस के फॉर्मूले से हम ध्यान दें तो जो हमारा स्ट्रेस है वो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो हमारा स्ट्रेस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। तो जब रेडियस ऑफ ए विल बी स्मॉलर देन ट्वाइस ऑफ आर बी, तो जब ऐसा होगा तब स्ट्रेस ऑन ए विल बी ग्रेटर देन स्ट्रेस ऑन बी, क्योंकि रेडियस जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर रेडियस ऑफ ट्वाइस ऑफ आर बी आर ए से ज़्यादा हो गया। तो रेडियस सॉरी स्ट्रेस ऑन ए विल बी ग्रेटर देन स्ट्रेस ऑन बी जब रेडियस ऑफ ए इज स्मॉलर देन ट्वाइस ऑफ आर बी। और हमें ऑप्शन दिया है कि ए ब्रेक्स आफ्टर बी, लेकिन स्ट्रेस तो ए पर ज़्यादा है तो ए पहले टूटना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और डी तो है नन ऑफ द एबव, लेकिन हमने पहले एक करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लिया है जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।